नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ नवीन जोशी और वेलकम करता हूँ आप सबका इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में, जहाँ आज हम डिस्कस करेंगे इंटीजर्स, जो कि क्लास 7 का चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है, तो अगर बात करें इंटीजर्स की तो हिंदी में इसे बोला जाता है पूर्णांक। हिंदी में इसे बोला जाता है पूर्णांक। और इससे पहले हम इस एक्सरसाइज की तरफ बढ़ें, एक्सरसाइज स्टार्ट करें 1.1, तो हम इसके कुछ बेसिक्स अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि आखिर पूर्णांक क्या होता है और किसे हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इंटीजर्स की, तो अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो हम कह सकते हैं इंटीजर्स आर कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स। ओके, तो मैंने बोला होल नंबर और इसके साथ एक ऐड किया मैंने नेगेटिव नंबर। तो सबसे पहले हम होल नंबर को देखते हैं, और अगर मैं बात करूँ होल नंबर की तो इसके लिए हम एक डेफिनेशन निकल के आता है कि जब हम नेचुरल नंबर के सेट में ज़ीरो को ऐड कर देते हैं तो वो जो नया सेट बन के आता है उसको होल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें अब नेचुरल नंबर तक जाना पड़ेगा। नेचुरल नंबर तक जाना पड़ेगा। नेचुरल नंबर हिंदी में इसको प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याओं की अगर बात करें तो सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे, इसके थ्रू हम होल नंबर तक जाएंगे और होल नंबर से हम पहुंचेंगे फिर इंटीजर्स तक। ठीक है, तो सबके सब आपस में लिंक्ड हैं। तो समझते हैं प्राकृतिक संख्याओं को या नेचुरल नंबर्स को। अगर बात करें नेचुरल नंबर्स की तो इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे नंबर जिनको हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जिन नंबर को हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं। जैसे 1, 2, 3, ये आपका इनफाइनाइट तक जा सकता है। ये सेट जो है इनफाइनाइट तक जा सकता है जिन नंबर से हम काउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा निकला नेचुरल नंबर। अगर बात करें इसकी तो इसको हम कैपिटल एन से शो करते हैं नेचुरल नंबर को। ये हमारा निकला नेचुरल नंबर का सेट। और इसके बाद हम बढ़ते हैं होल नंबर। तो मैंने बोला जब अगर मैं इस सेट में ज़ीरो को भी ऐड कर दूँ, मतलब 0, 1, 2, 3, तो यहाँ पर से मैं इसको ऐड कर दूँ तो ये हमारा निकल के आया क्या, होल नंबर का सेट। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से, तो ये भी आपका इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो मैंने बोला कि जब हम नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दें, नेचुरल नंबर के सेट में जीरो ऐड कर देते हैं तो जीरो के साथ जो है ये पूरा सेट क्या कहलाएगा, हमारा होल नंबर कहलाएगा। अब बात आती है यहाँ पर इंटीजर्स की। इसके बाद हम इंटीजर्स तक पहुंचे हैं, तो इसके लिए हम एक डिफाइन इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जब हम होल नंबर्स को, और इसको हिंदी में बोलते हैं हम पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं। तो मैं बोलूँगा कि जब पूर्ण संख्याओं को जो प्लस या माइनस, मतलब कि जब जो है इंटीजर्स जो हैं वो जो होल नंबर है उनका प्लस और माइनस नंबर्स का सेट है। ठीक है, जैसे जो इंटीजर्स आएंगे यहाँ पर तो हमें केवल पॉजिटिव नंबर देखने को मिल रहे हैं, बट जो इंटीजर आएगा उसमें हमारे पास नेगेटिव नंबर भी देखने को मिलेंगे और इसके साथ जो है पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का जो सम है और जो सेट है उसको हम क्या नाम दे देते हैं, इंटीजर्स बोल देते हैं। मतलब इंटीजर में पॉजिटिव नंबर के साथ नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं। तो ये हमने कुछ बेसिक्स इसके अंडरस्टैंड कर लिए हैं, और इसी के बाद हमारी एक्सरसाइज भी स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। तो यहाँ से बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 की। ठीक है, तो पूर्णांक फिर से एक बार बता देता हूँ इंटीजर्स कि होल नंबर के सेट में जब उसके नेगेटिव नंबर्स को भी हम काउंट कर लेते हैं, उसके नेगेटिव नंबर्स को भी उसमें जब हम शामिल कर लेते हैं तो ये जो है पूर्णांक या इंटीजर्स का सेट बन जाता है, और इसको कैपिटल आई से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोलता है, आप लोग की बुक में देखिएगा कि बोलता है फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, एक नंबर लाइन दी गई है, इसको बना लेते हैं यहाँ पर। तो ये बन चुकी है हमारी नंबर लाइन। ठीक है, इसको अपने तरीके से बना लेंगे, बस समझने के लिए ये काफ़ी है। तो यहाँ पर अलग अलग प्लेसेस का टेम्परेचर यहाँ पर शो किया गया है, जैसे लाहौल स्पीति हो गया, श्रीनगर हो गया, इन शॉर्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया शिमला, ऊटी एंड बेंगलोर। तो ये 5 हमें प्लेसेस दिए हैं और इनके टेम्परेचर भी यहाँ पर मेंशन है। तो इसमें जो फर्स्ट केस कह रहा है वो ए, जो फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है उसको बोलता है ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। तो जो जो प्लेसेस इसमें लिखे गए हैं उनका टेम्परेचर हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लाहौल स्पीति का देख लेते हैं। ठीक है, हिमाचल की सिटी लाहौल स्पीति। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो हमें दिख रहा है यहाँ पर -10 और उसके बगल में एक लाइन है -9, और ये जो हाईलाइटेड है यहाँ पर -10, सॉरी -10, -9 एंड ये -8। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर -8 डिग्री सेंटीग्रेड हमें मिल चुका है। ऐसे ही यहाँ से हम आगे बढ़े -5 तक पहुँचे,
4 -3 एंड ये दिस वन विथ -2। तो श्रीनगर का टेम्परेचर हमें मिला -2 डिग्री सेंटीग्रेड इस तरह से। फिर इससे आगे बढ़े तो यहाँ पर तो क्लियरली विजिबल है कि शिमला का टेम्परेचर डायरेक्ट 5 के ऊपर ही यहाँ पर आ, तो शिमला का टेम्परेचर आ गया 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और ऊटी के टेम्परेचर की तरफ बढ़ेंगे तो ऊटी में हम जाएंगे, देखिए 10, 11, 12, 13 एंड दिस वन 14, तो 14 डिग्री सेंटीग्रेड ऊटी का टेम्परेचर। और जो लास्ट बचता है बेंगलोर, तो ये देखिए 20 के आगे 21 एंड दिस वन 22, तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया बेंगलोर का तापमान। तो ये टेम्परेचर हमारे अलग अलग सिटीज़ के हमने फाइंड कर लिए हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था, ए पार्ट। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है इसी के, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस अमंग दी अबव। इनमें जो सबसे हॉटेस्ट और सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें फाइंड करना है, ठीक है। दो तरीके हैं, आप काउंट करके भी कर सकते हो, बट मैथ्स है तो इसको काउंट करना अच्छा नहीं लगेगा, तो हम इसके लिए हम देखते हैं क्या कर पाएंगे। तो देखते हैं हॉटेस्ट प्लेस, तो अगर बात करें हॉटेस्ट प्लेस की, जो कि है बेंगलोर, 22 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है, बेंगलोर का टेम्परेचर आ रहा है 22 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो डिफरेंस पूछता है, तो डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली माइनस करते हैं, ठीक है। तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो 22 हमारे पास बेंगलोर का आया। और जो कोल्डेस्ट प्लेस है, कोल्डेस्ट प्लेस का टेम्परेचर हम देखेंगे तो ये हमारे पास है लाहौल स्पीति, तो इसका टेम्परेचर है -8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैंने बोला इसमें से इसको माइनस करूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो करते हैं डिफरेंस, तो डिफरेंस अगर मैं निकालूं तो कुछ इस तरह से आएगा 22 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस, ओके, इसमें से माइनस करना है और माइनस करना है -8 को, -8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। बीच में माइनस का साइन था, जबकि -8 के साथ ये माइनस यहीं लगे रहेगा। तो ये कुछ इस तरह से आएगा, 22 यहाँ पर आ गया और ये माइनस एंड ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर बना देते हैं +8, तो ये बन जाएगा टोटल 22 + 8 दैट विल बी 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस आया, हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है। तो ये आ गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्ड क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस हमसे पूछ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थर्ड केस में यहाँ पर ये था बी एंड यहाँ पर सी जो आता है हमारे पास, लाहौल स्पीति का हमारे पास टेम्परेचर है -8 और श्रीनगर का टेम्परेचर है -2। तो यहाँ पर देखेंगे अगर, तो माइनस से अगर प्लस की तरफ ये नंबर लाइन में दिख रहा होगा कि लेफ्ट टू राइट ये नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट इसमें बढ़ता है और यहाँ से यहाँ तक कम होता है, ठीक है। तो -8 जो है -2 से छोटा होगा यहाँ पर, जबकि -2 जो है अधिक टेम्परेचर माना जाएगा, ये कम टेम्परेचर होगा, ओके। तो अगर हम बात करो इसकी, तो बोलता है इसकी और इसके बीच में जो डिफरेंस है उसको फाइंड करने के लिए, तो हम वही करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं। इसमें से इसको माइनस अगर मैं करूं तो देखते हैं -2 -8, ओके। तो -2 -8 मैंने किया तो ये हमारे पास आया -2, फिर से सेम वही कंडीशन होगी, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पर देखिए 8 - 2 भी हम इसको लिख सकते हैं, साइन के साथ हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, तो ये बन गया हमारा 6 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 8 - 2 दैट इज 6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से काउंट करेंगे तो वो भी आपको यही देगा टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन भी आ गया। इसके बाद आता है लास्ट जो बोला है इसमें, थर्ड डी पार्ट, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। क्या जो श्रीनगर और शिमला का जो टेम्परेचर है उसको अगर एक साथ दिया जाए तो क्या वो शिमला के टेम्परेचर से कम है, अगर है तो कितना कम है, ये पूछा गया है। तो देखा अगर इन दोनों को अगर मैं एक साथ लेता हूँ तो देखिए -2 और ये +5 है, ठीक है। तो 5 - 2 ये बन जाएगा। अगर इन दोनों को साथ में लेता हूँ, कैसे, श्रीनगर प्लस शिमला को एक साथ मैंने लिया, तो इन दोनों का टेम्परेचर बना हमारे पास 3 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और अकेले शिमला का टेम्परेचर कितना है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है कि जो है टेम्परेचर जो श्रीनगर और शिमला का एक साथ अगर लेते हैं तो वो शिमला के टेम्परेचर से कम होगा, ठीक है, जो कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। और इसी का एक और पार्ट पूछा गया है कि
इट इज़ ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। क्या ये जो दोनों का कंबाइंड टेम्परेचर हमने लिया जो कि 3 डिग्री सेंटीग्रेड आया, क्या यह श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है? नहीं है, ये श्रीनगर के टेम्परेचर से मच मोर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर -2 है और यहाँ पर कहीं +3 वैल्यू आती है। तो ये जो है हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि 3 डिग्री सेंटीग्रेड इज ग्रेटर देन -2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जो कि शिमला का टेम्परेचर है और ये जो है कंबाइंड टेम्परेचर हमारा निकल के आया। तो यहाँ पर हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। इसके बाद जो आया है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें यहाँ पूछा गया है इन अ क्विज। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, एक मिनट, तो बोला गया है इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। इफ जैक्स स्कोर इज 5 सक्सेस इन 5 सक्सेसिव राउंड वर, जो उसके स्कोर दिए गए हैं 25 दिया है, -5 दिया है, इसके बाद -10, फिर 15 और लास्ट में हमको दिया है 10। तो ये जो अलग अलग स्कोर दिए हैं तो बोल रहे हैं व्हाट इज हिज टोटल स्कोर। ठीक है, तो इसका टोटल स्कोर हमसे पूछा गया है, ये 5 अलग अलग उसके स्कोर गिवन है। तो करना क्या है, इन सबको हम सम करते हैं। ठीक है, इन सबको करेंगे हम ऐड, तो ये टोटल मार्क्स हमारे पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल मार्क्स यहाँ से अगर हम देखें तो टोटल मार्क्स की अगर बात करें तो कर देंगे इन सबको ऐड कुछ इस तरह से 25 प्लस, तो माइनस साइन को ऐसे ब्रैकेट में लेके चलते हैं अभी, प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10 कुछ इस तरह से। तो देखिए 25 ये प्लस एंड माइनस, ये दोनों जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये मल्टीप्लाई होकर आपको देंगे माइनस का साइन, तो ये आ गया -5। तो सेम चीज यहाँ भी अप्लाई होती है, प्लस एंड माइनस, ये आपको दे देगा -10, और यहाँ पर आ गया +15 प्लस 10। ठीक है, तो चाहे तो इसको यहीं पर ही शॉर्ट आउट कर देते हैं, जैसे 10 - 10 दिस विल बी 0 एंड 25 - 5 हो जाएगा यहाँ पर आपको 20, तो इस सबको ऐड करके आ जाएगा 35। बट सॉल्व करते हैं इसको आगे, 25 ये आ गया 25 एंड -10 -5 -10, इसको अगर सॉल्व करें तो ये कुछ इस तरह से बनेगा -15, और इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये बन जाता है 25। ठीक है, तो प्लस नंबर को ऐड कर लेते हैं या 25 में से 15 माइनस कर दें तो ये बन जाएगा 10 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 35। तो 35 जो है उसका टोटल स्कोर आ गया। अब बात करें इसको सॉल्व करने की कि इसको किस तरह से सॉल्व किया, तो इसके लिए हम बात करें तो यहाँ पर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पर। तो अगर मैं माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर रह जाएगा मेरे पास 5, और यहाँ -10 से भी माइनस बाहर निकल के आ जाएगा तो बच जाएगा प्लस, ये आ जाएगा +10। तो 5 + 10 दिस इज 15, और ये बाहर माइनस, तो यही जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है -15। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है एट श्रीनगर, क्वेश्चन नंबर 3 में एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री ऑन मंडे। तो मंडे का जो टेम्परेचर है -5 डिग्री सेंटीग्रेड है, और बोल रहा है देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को जो है ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रॉप हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो ड्रॉप्ड 2 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन ट्यूसडे। ठीक है, तो ट्यूसडे को ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया। तो बोला गया है कि व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे का टेम्परेचर निकालते हैं, ट्यूसडे के लिए हम निकालेंगे तो इसमें से मैं इसको फिर से माइनस करूं तो जैसे -5 डिग्री सेंटीग्रेड -2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो देखते हैं कितना टेम्परेचर यह है ट्यूसडे का निकल के आता है। तो ये चीज़ मैंने अभी सॉल्व की थी, तो फिर से बता दूं कि इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, -5 और -2 में से माइनस कॉमन लिया, तो यहाँ पर बचेगा 5 और यहाँ पर बचेगा प्लस का 2। तो ये कितना हो गया 5 + 2 दैट इज इक्वल टू 7, और बाहर माइनस है तो -7 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या बन गया हमारा ट्यूसडे का टेम्परेचर -7 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, और वेंसडे को बोल रहा है जो थर्ड केस है इट रोज बाय 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वेंसडे को ये हो रहा है +4 डिग्री हो जा रहा है। ठीक है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड ही बढ़ गया। तो इसी में अगर मैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड और ऐड करूं तो हमारे पास निकल के आ जाएगा वेंसडे का टेम्परेचर। तो देखते हैं वेंसडे का टेम्परेचर क्या है। तो इसको अगर मैं करना चाहूँ तो देखेंगे -7 डिग्री सेंटीग्रेड ट्यूसडे का था, इसमें हमने ऐड कर दिया 4 डिग्री सेंटीग्रेड और। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये कुछ निकल के आएगा इस तरह से। इसको अगर दूसरी तरह से लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख देंगे
4 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 7 डिग्री सेंटीग्रेड, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। प्लस का 4 आगे आ गया, माइनस का जो है ये साइन 7 के जो है माइनस के साथ 7 चला गया पीछे। ओके, तो साइन के साथ हम इनको आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर हम करेंगे 4 में से 7 माइनस नहीं होता, बट हम क्या कर सकते हैं, बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करेंगे। जैसे 7 में से 4 माइनस होगा तो ये बचेगा आपका 3 डिग्री सेंटीग्रेड। बट जो साइन हमें दिख रहा है वो माइनस वाले नंबर जो है, सॉरी जो नंबर है वो माइनस वाला नंबर यहाँ पर बड़ा है, तो यहाँ पर साइन हम ले लेते हैं माइनस का। तो ये आ गया आपका टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड। या दूसरी तरीके से इसको यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं कि माइनस में यहाँ पर फिर से कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो यहाँ पर बचेगा 7, और यहाँ से भी अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो प्लस में से माइनस निकल के आ गया, तो ये बच जाएगा -4। तो ये देखिए 7 - 4 3 डिग्री सेंटीग्रेड और बाहर था माइनस, तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब बात करें इसकी, तो यहाँ पर एक चीज़ बता दें कि ये साइन कैसे चेंज होते हैं। देखिए, अगर बाहर माइनस है और अंदर माइनस है तो ये दोनों ब्रैकेट ओपन होकर बना देंगे प्लस, और बाहर प्लस है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो ये बना देंगे माइनस। अगर बाहर माइनस है और ब्रैकेट के अंदर प्लस है तो ये बना देंगे प्लस का साइन, सॉरी माइनस का साइन। और बाहर भी प्लस है और अंदर भी प्लस है तो ये मल्टीप्लाई होकर बनाएंगे प्लस। मतलब सेम साइन हमेशा प्लस दे रहा है और एक भी अपोजिट साइन आने पर जो है हमें माइनस का साइन मिल रहा है, बस यही ध्यान रखना है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस बना रहे हैं, प्लस प्लस भी प्लस बना रहा है, और बाकी जो है माइनस का साइन हमें दे रहा है। तो ये हमारे पास आ गया 3 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों तरीके से करके जो हमारे पास वेडनेसडे का टेम्परेचर आया। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 500 मीटर अबव द सी लेवल। तो सी लेवल से वो 5000 मीटर ऊंचाई में उड़ रहा है, और बोला एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज एग्जैक्टली अबव द सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। तो जैसे ये एक सी है, ये सी है और ये इसका लेवल सी लेवल आ गया, तो जो प्लेन है यहाँ से 5000 मीटर की हाइट पर एक प्लेन उड़ रहा है, ठीक है, और यहाँ से एक सबमरीन है जो कि इससे जो है 1200 मीटर नीचे फ्लोट कर रही है, एक सबमरीन पानी में, जो कि सबमरीन पानी के अंदर चल रही है। तो बोल रहा है वर्टिकल डिस्टेंस बतानी है हमें दोनों के बीच में, दोनों के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें पता नहीं है, तो कर देंगे दोनों को ऐड। तो 500 प्लस 5000 प्लस 1200 दैट इज इक्वल टू 6200 मीटर। बहुत सिंपल था। दोनों के बीच के डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमको दोनों को प्लस कर देते हैं, प्लेन की हाइट और सबमरीन की डेप्थ के लिए। तो ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का भी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 को बोलूँ तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉस ₹1642। ओके, तो डिपॉजिट करता है वो, डिपॉजिट अमाउंट हम ले लेते हैं यहाँ पर जो कि गिवन है हमें 2000। ओके, और इसके बाद बोलता है विड्रॉल अमाउंट, विड्रॉल अमाउंट, और वो बोलता है 1642 रुपीज़। ये जमा किया गया पैसा, ये निकाला गया पैसा है, ठीक है। तो बोल रहा है फर्स्ट डे इसने इतना जमा किया है एंड विड्रॉल नेक्स्ट डे इतना, ठीक है। इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अमाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर। तो बोल रहा है जो विड्रॉल अमाउंट है, जो निकाली गई अमाउंट है, उसको हम नेगेटिव इंटीजर से शो करते हैं, मतलब उसको हम इस तरह से शो करते हैं -1642। अगर मैं इसको शो करूँ तो बोलता है कि देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड, कि किस तरह से डिपॉजिट की गई अमाउंट को आप रिप्रेजेंट करेंगे, और बोलता है फाइंड द बैलेंस। तो जो डिपॉजिट की गई है अमाउंट उसको हम प्लस में शो करेंगे कि +2000 उसको हम शो करेंगे, ठीक है, और जो डिपॉजिट की गई है उसको हम प्लस में शो करेंगे। और विड्रॉल के लिए उसने खुद ही बता दिया कि उसको हम माइनस इंटीजर्स के साथ जो है नेगेटिव इंटीजर्स के साथ शो करते हैं। अब बोलता है कि उसमें बैलेंस कितना है। तो बैलेंस की अगर बात करें तो भाई ये हमारे पास टोटल अमाउंट है, इसमें से इतना निकाल दिया उसने, तो देख लेते हैं कि 2000 माइनस 1642। अगर इसको माइनस करें 10 - 2 दैट विल बी 8, एंड यहाँ पर 9 - 4 दैट विल बी 5, और यहाँ पर हमारे पास बचा जो 3। तो रुपीज़ इतना जो है उसके पास
ये अभी भी कितना रह गया, बैलेंस रह गया ₹358, उसके पास अभी भी बैलेंस है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अगर बात करें क्वेश्चन 6 की, तो इसमें बोलता है रीटा गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, 6 क्वेश्चन है, रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर, एक पॉइंट ए ले लिया हमने यहाँ पर, एक पॉइंट बी ले लिया। ठीक है, तो बोलता है रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो यहाँ से यहाँ की तरफ ये बढ़ती है, तो इधर साइड मतलब ये ईस्ट साइड है। ओके, तो ये हमने ईस्ट डायरेक्शन ले लिया और यहाँ से यहाँ तक ये चली गई है, तो इसको बोलता है कि 20 किलोमीटर ये आगे बढ़ चुकी है। और फ्रॉम बी सी मोस्ट 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, यहाँ से वो जो है 30 किलोमीटर वेस्ट चली जाती है। ठीक है, तो देखिए 20 किलोमीटर पहले से है और यहाँ से 30 टोटल अगर चलती है, तो जैसे ये टोटल यहाँ से 30 है, तो देखिए 20 यहाँ पर उसने कवर कर लिया और 10 किलोमीटर यहाँ कहीं उसका आएगा। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर ये लाइन, आप एक लाइन दे देंगे। ओके, इसको तो ये एक लाइन हो गया। एक मिनट, इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, एक कंप्लीट लाइन ले लेते हैं। तो एक लाइन ये ले लिया हमने, इसमें बोला उसने एक पॉइंट ए से बी तक 20 किलोमीटर चली है रीता, और ये ईस्टर्न साइड में उधर को बढ़ गई। ठीक है, अब यहाँ से बोला कि बी से जो है वो वेस्टर्न साइड में कितना चलती है, 30 किलोमीटर चल देती है। तो देखते हैं यहाँ तक कहीं पहुँचती होगी, 30 किलोमीटर ले लेते हैं अभी। इसके बाद पढ़ लेते हैं पहले इसी रोड में। बोलता है इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट। तो बोलता है कि अगर ईस्टर्न साइड में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको पॉजिटिव में लेते हैं। ठीक है, ईस्टर्न साइड में हमने लिया पॉजिटिव में, मतलब +20 किलोमीटर। तो वेस्टर्न साइड में जो उसने बोलता है कि उसको किस तरह से लोगे, तो उसको हम लेंगे माइनस में। ठीक है, तो निगेटिव इंटीजर्स के साथ उसको हम शो करेंगे वेस्टर्न साइड की उसकी डायरेक्शन को। तो अब देखते हैं यहाँ पर जो उसने एक पॉइंट सी लेते हैं कि बी से सी तक उसने कितना 30 किलोमीटर ट्रेवल किया, जो कि माइनस में हम लेते हैं। ओके, मैंने भी बोला कि उसको जो हम माइनस में लेते हैं, क्योंकि इसको उसने बोला उसको प्लस मार्क एज्यूम करेंगे। तो ये -30 किलोमीटर हो चुका है। अब बोलता है बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट द फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। तो ए से अभी जो उसकी पोजीशन है उसको किस तरह से हम शो करेंगे, तो देखते हैं कि ए से सी तक का डिस्टेंस देखते हैं हम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर जो ईस्टर्न साइड में 20, वेस्टर्न साइड में इतना, तो देखते हैं कि डिस्टेंस ए टू सी क्या डिस्टेंस है। इसको हम अगर देखें तो इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। देखिए 20 -30। ओके, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये -10। ठीक है, तो दोनों को अगर मैं प्लस कर दूँ, टोटल डिस्टेंस हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो प्लस करने के लिए मैं ऐसा कुछ करूँगा जो कि मैं बता चुका था। देखिए प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, तो मैंने विद इन 1 लाइन इसको सॉल्व कर दिया। तो टोटल डिस्टेंस जो उन दोनों के बीच में वो -10 किलोमीटर आ जाएगी। ओके, तो इस तरह से हम इसको शो करेंगे। वैसे डिस्टेंस कभी माइनस में होती नहीं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। बोलता है क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम। तो बोलता है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। तो यहाँ पर एक बॉक्स देते हैं 5 -1 एंड -4। सेकंड गिवन है यहाँ पर -5 -2 7 एंड थर्ड है यहाँ पर 0 3 -3। ओके, तो बोल रहा है ईच रो और कॉलम में जो है सम सेम होना चाहिए। तो हमें देखते हैं कि क्या इसमें हमारे पास ऐसा कुछ आ पा रहा है। तो देखते हैं, सबसे पहले रोज को ले लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो फर्स्ट रो को यहाँ पर अगर मैं लूँ यहाँ से यहाँ तक, तो देखिए 5 -1 -4। तो इस तरह से इसको मैं लिखूँगा 5 + -1 + -4। तो ये मैं क्लियर कर चुका था। 5 और माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा एंड ये भी जो है आपका माइनस बन जाएगा। तो इसका आंसर आपको इस तरह से मिलेगा 5 -1 -4। ठीक है, तो देखिए 5 पहले से है एंड -1 -4 दिस विल बी -5। तो ये आ जाएगा आपका 0। क्लियर हो गया, ये आ गया 0। सेकंड को देख लेते हैं। यहाँ पर अब हम सेकंड कॉलम देखते हैं -5 इस तरह से और प्लस -2 + 7। देखिए इसको सॉल्व करना बता दूँ, -5 -2 + 7। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लूँ इन दोनों में से, और यहाँ पर बच गया 5 + 2 और यहाँ पर +7।
देखिए 5 + 2 7, 7 और बाहर माइनस, तो 7 ये हो गया सर, तो फिर से 0 आ चुका है। ठीक है, ये हमारा दूसरा आ गया। और थर्ड रो को मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, थर्ड रो को मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखिए ये क्या है आपके पास 0, फिर यहाँ पर है 3 और ये है -3, यहीं पर ही इसको ले लेता हूँ। तो 3 - 3 0। तो देखिए हर रो में, इन एवरी रो वी आर गेटिंग द आंसर 0, तो ये तो इसके लिए सही आंसर निकल चुका है। अब इसके बाद इसके कॉलम को चेक कर लेते हैं। तो कॉलम्स को हम ऐसे चेक करेंगे, तो 5 +- 5 एंड +0। तो देखिए 5 +- तो 5 - 5 दिस विल बी 0। यहाँ से देखते हैं इसको, तो -1 + -2 +3। देखिए -1 एंड -2 जैसे यहाँ पर मैंने सॉल्व किया, तो ये आ जाएगा -3 एंड +3, तो फिर से 0 आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट इसको लेके चलते हैं। तो देखिए -4 +7 एंड -3। ठीक है, तो अब मैं बार बार ये नहीं लेता हूँ कि प्लस माइनस, माइनस के साइन के साथ ही यहाँ पर मैंने ले लिया। देखिए -4 -3 दिस विल बी -7 एंड ये हमारा +7, तो बोथ ही हमें को मिल जाते हैं 0 आंसर। तो यहाँ इसको हमने एक रिजल्ट ये निकाला कि यस दिस इज अ मैजिक स्क्वायर। ठीक है, तो क्योंकि जो है इक्वल आ रहे हैं अभी तक यहाँ पर 0। अब बात करते हैं इसके डायगोनल। अभी तक ये हमारे पास प्रूव होके आ रहा है। अब बात करेंगे इसके डायगोनल्स की। ठीक है, तो डायगोनल्स में हम देखेंगे ये इसके विकर्ण इसको बोलते हैं हिंदी में। तो डायगोनल्स को यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो डायगोनल्स भी इसके इक्वल आने चाहिए सम में। ठीक है, तो सबसे पहला डायगोनल हम लेंगे 5 -2 एंड -3 का। तो देखते हैं क्या आता है। तो देखिए 5 + -2 + -3, तो देखिए क्या आया 5 -2 एंड -3। देखिए 5 - 5, इन दोनों को मैंने सॉल्व कर दिया, तो ये आ गया 0। और लास्ट केस अगर ये डायगोनल भी इक्वल आ जाता है -4 -2 एंड 0 का, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि यस दिस इज अ मैजिकल स्क्वायर, मैजिक स्क्वायर, बिकॉज कि इसके सारे सम जो है हमें इक्वल मिल जाएंगे। ठीक है, सारे रोज कॉलम्स और डायगोनल्स के। बट इसको चेक कर लेते हैं। तो -4 -2 एंड +0। देखिए -4 + -2 कितना हो जाएगा, माइनस कॉमन लेते हैं, तो 4 + 2 दैट इज इक्वल टू 6 और बाहर माइनस। तो ये अब हमने ये एक कंक्लूजन ये निकलता है, यहाँ पर कि देखिए सारे रोज सारे कॉलम्स 0 आए, बट यहाँ पर एक डायगोनल हमारे पास आया 0 एंड सेकंड डायगोनल हमारे पास कितना आ गया, -6 आया। ओ एक मिनट, इसको मैं जरा ऊपर कर देता हूँ, दूसरे डायगोनल को मैं यहाँ पर कर देता हूँ ऊपर। ओके, तो सेकंड डायगोनल जो है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार फिर से। मैंने बोला इस तरह से -4 -2 एंड 0, -4 -2 एंड 0। तो देखिए मैंने बोला माइनस कॉमन ले लिया मैंने, और अंदर बचा 4 + 2 दैट इज इक्वल टू 6 और बाहर से माइनस का। अब क्लियर हो गया होगा। देखिए 0 0 0 0 0 0 एंड 0, सारे नंबर 0 आए, सारे सम 0 आए, बट एक ये जो सेकंड डायगोनल है ये हमारा 0 नहीं आया। तो क्या एक रिजल्ट निकाला हमने कि दिस बॉक्स इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर बिकॉज ऑल द सम आर नॉट इक्वल। सारे सम इक्वल नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से ये जो है एक मैजिकल स्क्वायर बनने से रह गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन खत्म हो चुका है। इसका सेकंड पार्ट आप लोग एक बार ट्राई करेंगे। इनकेस ना आने पर आप कमेंट में उसको टाइप कर सकते हैं। ओके, तो उसको सॉल्यूशन उसका सेंड कर दिया जाएगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया वेरीफाई करना है। क्या करना है देखते हैं। a - -b इज इक्वल टू a + b। ठीक है, इसको हमने वेरीफाई करना है। नीचे कुछ वैल्यूज हमें गिवन है, तो देखते हैं क्या ऐसा सच में आ रहा है। तो फर्स्ट केस हमें गिवन है a इज इक्वल टू 21 एंड b इज इक्वल टू 18, इस तरह से कुछ है। तो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में इसको पुट करके। तो a की जगह हम रखेंगे यहाँ पर 21 एंड -18। तो देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं 21 एंड माइनस। देखिए माइनस माइनस मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बना देते हैं, प्लस। तो देखिए आ गया a + b सॉल्व होके आ गया। तो क्या आ गया हमारे पास, LHS इज इक्वल टू RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है। तो देखिए इसको अगर हम प्लस कर दूं तो ये आ गया 39, और इधर साइड भी मैं अगर प्लस करता 18 को, ये भी हमारे पास 39 ही आंसर देता। तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो चुका है कि यह सही है करके। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन को वेरीफाई करते हैं यहाँ पर हम।
ए की वैल्यू गिवन है हमें यहाँ पर 118 एंड बी की वैल्यू गिवन है 125, ठीक है। तो सबसे पहले ए प्लस बी को सॉल्व कर लेते हैं राइट हैंड साइड को। तो देखिए 118 प्लस 125, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 8 एंड 5 3 और 21314 और ये आ गया कितना 2। तो 243 जो है इसका राइट हैंड साइड आ गया, ए प्लस बी साइड आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं ये साइड को, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। तो देखते हैं ए की जगह कितना है भाई 118 माइनस माइनस भी पुट करते हैं, माइनस बी की जगह है 125। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या निकल के आ जाएगा, फिर से वही चीज़ 118 माइनस माइनस दिस विल बी प्लस 125। तो फिर से कितना आ गया 243। देखिए ये साइड एंड ये साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो दिस हैज आल्सो बीन प्रूव्ड। तो सेकंड क्वेश्चन भी जो है वेरीफाई कर दिया हमने। इसी के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो जहाँ पर बोला गया a इज इक्वल टू 75 एंड b इज इक्वल टू 84, तो इसको अगर मैं वेरीफाई करूँ तो इसके लिए भी सेम चीज़ हमें पुट करनी है। तो सबसे पहले मैंने लिया a माइनस लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं लेता हूँ तो देखिए मैंने क्या किया कि 75 माइनस माइनस 84 दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड भी ले लेता हूँ मैं, लगे हाथों 75 प्लस 84। तो देखिए 75 प्लस 84 हो गया एंड यहाँ पर मैं इसको प्लस कर दूँ 9 और ये 7 8 और 7 हो गया 15। ओके, तो इन दोनों को भी प्लस करके हमारे पास 159 ही आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है फिर से राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। तो दिस हैज़ बीन ऑल्सो प्रूव्ड। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसके लास्ट पार्ट की तरफ। तो बोलता है a इज इक्वल टू 28 एंड b इज इक्वल टू 11। तो इसको आप लोग एक बार ट्राई करेंगे। तो यहाँ इसको मैं देख पाता हूँ तो ये भी बिना कोई साइन का चेंज हो नहीं रहा है इसमें कुछ, तो ये भी हम वेरीफाई कर पाएंगे। तो इसमें भी दोनों राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड जो है हमें इक्वल देखने को मिल जाएंगी। ओके, तो ये 8th क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर एंड कर लिया है। बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। तो 9th क्वेश्चन में देखते हैं, बोलना है हमें यूज करना है ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल का साइन हमें यूज करना है। कुछ क्वेश्चंस की बने उनको सॉल्व करके हमें ये साइंस को यूज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट इसका अगर मैं देखूं तो बोलता है -8 प्लस -4, ठीक है, और यहाँ पर हमें साइन यूज करना है। इसका बाद बोलता है -8 एंड -4, इस तरह से कुछ है ही। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं लेके चलता हूँ, जैसे -8 अंदर माइनस है बाहर प्लस है, तो दिस विल बी -8 और सेम चीज़ यहाँ पर -4 हो चुकी है। और इधर साइड को मैं लेके चलूँ तो ये आ जाएगा -8, ये देखिए माइनस माइनस बन जाएगा आपका प्लस, तो ये आ गया +4। देखिए इसको मैंने सॉल्व किया था माइनस कॉमन लेके 8, माइनस बाहर आ चुका है, अंदर बच जाएगा प्लस, तो ये 4 आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने माइनस कॉमन लिया तो अंदर रह जाएगा 8, यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये देखिए 8 + 4 दिस इज 12 -12। और इसको मैं देखूँ तो 8 - 4 दिस इज 4, ये -4। अब देखिए नंबर लाइन में मैंने बोला था कि जो नंबर छोटा होगा माइनस साइन के साथ वो नंबर होगा बड़ा, माइनस साइन के साथ जो नंबर छोटा होगा वो बड़ा होगा दूसरे माइनस साइन की कंपेरिजन में, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट क्या निकल गया कि -4 जो है इससे बड़ा है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें गिवन है हमारे पास, इसका बी पार्ट है, ये है कुछ इस तरह से -3 + 7 -19। फिर से हमें यहाँ पर बॉक्स फिल करना है। और नेक्स्ट है इसके राइट साइड में 15 -8 + -9। ओके, तो इस तरह से ब्रैकेट ओपन करता हूँ। तो इसको आगे सॉल्व करके हम देखते हैं। ये आया -3, ये आया +7, ये फिर से -19, इस तरह से। तो ये बीच में बॉक्स हमारा, और राइट साइड में 15, ये देखिए -8 एंड प्लस माइनस दिस इज ऑल्सो -9, इस तरह से ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ माइनस नंबर को एक साथ ले लेता हूँ और प्लस नंबर को एक साथ लेके चलता हूँ। तो -9 - 3 दिस विल बी -22। तो 7 - 22 इस तरह से आ गया एंड ये बॉक्स। और यहाँ पर 15 -8 और -9 ये हो जाएगा -17। ओके, तो देखिए 7 - 22, फिर से वही चीज़ कि मैंने माइनस कॉमन दिया और सॉल्व किया इसको, तो आया मेरे पास -15 और यहाँ पर आ गया मेरे पास -2। तो -2 एंड -15, तो दोनों में से कौन ग्रेटर है, राइट साइड हमारी ग्रेटर हो गई, ठीक है। तो ये हमारा बी पार्ट भी सॉल्व हो गया है यहाँ पर।
और चलते हैं इसके सी पार्ट की तरफ, देखते हैं उसमें कौन सी साइड हमें ग्रेटर साइड मिलती है। तो जो सी पार्ट हमें गिवन है उसमें बोला गया है 23 माइनस 41, 23 माइनस 41 प्लस 11 एंड, और राइट साइड में हमारे पास 23 माइनस 41 माइनस 11। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। पहले प्लस नंबर को एक साथ ले लेते हैं, इससे इजी बढ़ जाएगा। तो 23 प्लस 11 अगर मैं करूँ तो दिस विल बी 34 और ये माइनस 41 आ जाता है इस तरह से। और इसके बाद आगे अगर मैं जाऊँ तो देखिए यहाँ पर क्या बनता है मेरे पास, बॉक्स लगा लेते हैं अपना। तो 23 माइनस 41 माइनस 11, इन दोनों का अगर सॉल्व करूँ ये आ जाएगा माइनस का 52। इस तरह से ये बन गया। ठीक है, आगे चलते हैं और देखेंगे इसको सॉल्व करके। तो फिर से वही बात कि अगर मैं माइनस कॉमन लेके चलूँ तो मेरे पास आ जाएगा ये क्या 41 माइनस 34। फिर से बता दूं माइनस कॉमन किया, ये बन जाएगा माइनस 34 और ये बन जाएगा 41। तो इसको आप चेंज करके भी इस तरह से भी कर सकते हैं फिर तो सॉल्व। ओके, 41 माइनस 34 और बाहर माइनस, तो ये कितना दे देगा आपको वैल्यू 7। ठीक है, 7 वैल्यू दिया जो कि बाहर माइनस था, तो माइनस 7। और राइट साइड में भी सेम ऐसे ही करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 5। 12 में से 3 गया, हमारे पास कितना बच गया यहाँ पर 9, और यहाँ पर 2 में से 2 चला गया 4, तो ये भी फिर से माइनस 29 बच गया। तो हमारे पास क्लियरली दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी ग्रेटर है यहाँ पर। ओके, तो ये सी पार्ट भी हमने क्लियर कर लिया है। चलते हैं इसके डी पार्ट की तरफ। जो क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पर वो बहुत ही सिंपल से है, बस आपको अंडरस्टैंड करना है इनके साइंस को। तो 39 है और प्लस माइनस 24 है, और इसके बाद बोला गया है माइनस 15, ये लेफ्ट साइड है। और राइट साइड में हमें गिवन है क्या कि 36 प्लस माइनस 52 एंड माइनस माइनस 36। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। लेफ्ट साइड में लेंगे तो देखिए पहले ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट, 39 प्लस प्लस माइनस दिस विल बी माइनस 24 और ये माइनस 15 हो गया, बॉक्स ले लेते हैं। फिर राइट साइड में हमने लिया 36 प्लस माइनस, ये माइनस हो गया माइनस 52 एंड माइनस और माइनस, ये कितना हो जाएगा 36। ठीक है, माइनस एंड माइनस मल्टीप्लाई होकर बन गया 36। ठीक है, तो फिर से वही चीज़ 39, ये माइनस और ये भी माइनस, दोनों हो जाएंगे ऐड और दोनों के में साइन आ जाएगा माइनस का 39, जो कि मैंने अभी बताया। फिर से बताऊँ एक बारी कि माइनस कॉमन ले लिया, बचा कितना 24 प्लस 15, देखिए कितना बच गया 39 हो गया और बाहर से माइनस का साइन, तो ये बना दिया मैंने इस तरह से। ओके, तो ये देखिए 36 और 36 टोटल कितना हो गया 72, 72 माइनस 52, इस तरह से हमने किया। तो 39 माइनस 39 ये हो गया हमारा 0, और यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 20। तो राइट हैंड साइड हमारी क्या हो गई ग्रेटर हो गई यहाँ पर। क्लियर हो गया। लास्ट पार्ट है इसका। लास्ट पार्ट में क्या बोला गया है देखें, लास्ट पार्ट बोला गया है माइनस 231 प्लस 79 प्लस 51। ओके, और इसकी लेफ्ट साइड हो गई, ये राइट साइड में क्या है माइनस 399 और प्लस 159 एंड प्लस 81। तो ये हमारी लेफ्ट साइड हो गई और ये हमारी राइट साइड हो गई। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको ओपन करूँ तो ये हो जाएगा माइनस 231 और प्लस 79 प्लस 51, और ये हमारी यहाँ से राइट साइड स्टार्ट होगी। देखिए कितना हो जाएगा माइनस 399 प्लस 159 प्लस 81। ओके, तो माइनस, इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ माइनस 231, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 9 और 1 10, 7 5 12 और 1 13, ये आ गया 130। इसको सॉल्व करके और राइट साइड में 399 प्लस, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव नंबर है दोनों। देखिए 9 और 1 10, 8 और 6 हो गया 14, इसके बाद एक कैरी भी ले लिया मैंने और 1 और 1 2 हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। इसके बाद अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं, मतलब इसमें से इसको अगर माइनस कर दूं तो देखिए कितना बचेगा यहाँ पर, ये बचेगा मेरे पास 101 जो कि माइनस का होगा, और दूसरी साइड में हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ पर 9 का 9 बच जाएगा, 9 माइनस 0 9 माइनस 4 दिस विल बी 5, और यहाँ पर आ गया 1। ठीक है, सॉरी ये 9, तो देखिए माइनस का साइन आ गया इसके साथ। तो कौन सी साइड ग्रेटर दिख रही है, ये जो साइन दोनों है माइनस के, तो बट माइनस में जो छोटा होगा वो नंबर होगा बड़ा। ठीक है, तो अपोजिट होता है पॉजिटिव इंटीजर से यहाँ पर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 शायद लास्ट, यस दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज।
एट द एंड ऑफ द वीडियो विल बी आफ्टर दिस क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया है, अ वाटर टैंक है स्टेप्स इनसाइड इट, अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, दैट इज फर्स्ट स्टेप. ठीक है, फर्स्ट स्टेप में बैठता है, बोलता है द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप. तो बोला गया है वाटर टैंक है जिसमें जो है स्टेप्स हैं उसके अंदर की तरह, और मंकी जो है टॉप मोस्ट सीढ़ी में बैठा है और जो उसका वाटर लेवल है वो है 9th स्टेप में है. ठीक है, तो बोला ही जम्प्स 3 स्टेप डाउन, देन ही जम्प्स 2 स्टेप बैक, इन हाउ मेनी जम्प्स ही विल रीच द वाटर. तो देखिए यहाँ पर क्या लेंगे हम, यहाँ पर हम लेंगे जो उसकी जंप है, बोला है कि ही जम्प्स 3 स्टेप्स डाउन, 3 स्टेप डाउन, और बोलता है 2 स्टेप अप, 3 स्टेप नीचे कूदता है तो 2 स्टेप ऊपर चला जाता है वो. ठीक है, और बोला गया है इसमें 9th स्टेप में क्या है, वहाँ पर पानी मिलता है उसको. तो ले लेते हैं, इससे कुछ बना के ले लेते हैं हम. सबसे पहले 9 स्टेप ले लेते हैं. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस इज 9. तो ये हो गया 9 स्टेप हमारे आ गए. अब उसने बोला क्या है कि वो जो है एक बार में 3 स्टेप नीचे उतरता है. ठीक है, 3 स्टेप नीचे उतरता है और दूसरी बार में 2 स्टेप ऊपर वो चढ़ जाता है. तो देखते हैं, सबसे पहले उसने यहाँ से एक जंप मारी, तो यहाँ से कहाँ चला गया वो 4 में, 1 2 एंड 3, यहाँ से चला गया 4 में. ठीक है, तो 3 स्टेप नीचे चला गया, बट यहाँ से जो नेक्स्ट स्टेप है वो यहाँ से 2 स्टेप ऊपर आ जाता है. तो कहाँ पहुँच गया वो 2 में. ओके, तो सेकेंड स्टेप ने फिर से यहाँ से एक और मारी, 2 3 4 5, तो यहाँ से कहाँ पहुँच गया वो 6 में पहुँचेगा. ठीक है, सॉरी 5 में पहुँच जाएगा. ओके, यहाँ से फिर उसने 2 स्टेप और बैक ले लिए, तो कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ से वो 3rd स्टेप में पहुँच गया. ठीक है, फिर 3rd से फिर उसने दिया 1 2 एंड 3, 6 की तरफ पहुँच गया. 6 से फिर नेक्स्ट स्टेप में कहाँ पहुँच जाएगा, 2 स्टेप बैक, तो 1 2 अब पहुँच जाएगा वो 4 में. ओके, तो ये स्टेप भी अगर हम काउंट करते रहें तो देखिए फर्स्ट स्टेप यहाँ हो गया, सेकेंड स्टेप ये हो गया, 3rd में यहाँ आ गया, 4th में यहाँ आ गया, 5th में यहाँ आ गया. ठीक है, और 6 में फिर से वो पीछे आ चुका है, 6 स्टेप में पीछे आ चुका है. 4 से फिर नेक्स्ट स्टेप में जाएगा 1 2 एंड 3, ये हमारा चला गया 7th स्टेप में, 7 नंबर में चला गया. जबकि 8th स्टेप में फिर से कहाँ पर आ जाएगा वो 5 में आ जाएगा. अब 5 से फिर आप 3 कदम और आगे जाएगा, देखिए 1 2 एंड 3, तो ये कहाँ चला गया वो 9th स्टेप में, 8 में चला गया. और यहाँ से देखिए फिर से कितना आ जाएगा वो 10th स्टेप में पीछे आ गया. ठीक है, और 11th स्टेप में फिर से 1 2 एंड 3, यहाँ से जंप करेगा, पहुँच जाएगा कहाँ पर वो 11 में. तो कहाँ पहुँच गया, सॉरी 9 में पहुँच जाएगा. और उसने टोटल कितनी जंप ले ली, यहाँ पर हमने देखा 11 जंप उसने टोटल ले ली हैं. ठीक है, तो 11 जंप उसने ली हैं टोटल अपने लास्ट स्टेप तक पहुँचने के लिए. ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा. इसको एक बार फिर से आप पॉज करके देख सकते हैं इजीली. ठीक है, तो एक स्टेप में जो है जब नीचे को जा रहा है तो फर्स्ट स्टेप में वो 3 स्टेप नीचे उतरता है, एंड सेकंड स्टेप में वो 2 स्टेप, सेकंड जंप में वो जो है 2 स्टेप पीछे आ जाता है. एक जंप में 2 स्टेप 3 स्टेप नीचे जाता है, सेकंड जंप में 3 स्टेप पीछे आ जाता है. तो इस तरह से आप इसको अरेंज करेंगे तो बहुत ही इजीली आ जाएगा. देखिए यहाँ पर ये मंजिल तक पहुँच चुका है, तो इसको पीछे नहीं आना पड़ेगा, तो लास्ट जंप में वो पीछे नहीं आएगा. ठीक है, क्योंकि वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच चुका है. अब इसमें बात करें हम सेकंड पॉइंट की, इसमें जो दूसरा क्वेश्चन बोला गया है, बोलता है आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक फॉर दिस. इसके लिए क्या करता है वो वापस जाने के लिए ही जंप्स 4 स्टेप अप. अब यहाँ पर देखिए 4 स्टेप अप ले रहा है और जो है 2 स्टेप्स डाउन, 4 स्टेप ऊपर ले रहा है, 2 स्टेप नीचे ले रहा है. बोला इन हाउ मेनी जंप्स ही विल रीच द बैक, रीच द टॉप बैक, तो कितनी जंप में वो वापस फिर से टॉप में पहुंच जाएगा यहाँ से अगर वो अपना स्टार्ट करे चलना. ठीक है, कैसे कि 4 स्टेप ऊपर और 2 स्टेप नीचे. तो मैं इसी में लिंक करके चलता हूँ, इसको थोड़ा सा इरेज करके यहीं पर इसको कर लेते हैं कैलकुलेट. तो यहाँ पर अगर बोले तो यहाँ से उसने 4 स्टेप ऊपर लेने हैं सबसे पहले. तो देखिए 1 2 3 4, तो फर्स्ट जंप में कहाँ पहुँच जाएगा वो 5 में पहुँच जाएगा, और यहाँ से 2 स्टेप वो बैक ले लेगा, तो 1 2, तो सेकंड जंप में वो कहाँ पहुँच गया 7 में पहुँच गया. ठीक है, थर्ड जंप में उसने फिर से यहाँ से 4 स्टेप 1 2 3 एंड 4, यहाँ से फिर से उसने लिए, यहाँ पहुँच गया थर्ड जंप में. ओके, फोर्थ जंप में यहाँ से फिर 2 स्टेप पीछे चला जाएगा, देखिए कितना 5 में 4 जंप हो गया. फिफ्थ जंप देखते हैं यहाँ से 1 2 3 4, तो पहुँच गया है वो अपनी टॉप लेवल में. ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि उसको जो है 5 जंप लेने पड़े अपने टॉप में पहुँचने के लिए फिर से.
दोबारा से नीचे से ऊपर जाने के लिए, जो कि उसने जो कंडीशन दी थी उसके अकॉर्डिंग उसको 5 जंप जो है लेने पड़े। देखिए यहाँ पर अगर आपको क्लियर हो गया तो इसी प्रोसेस को आप वहाँ भी अप्लाई कीजिए लास्ट इसके पार्ट में, तो ईजिली ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट, उसमें बोला गया इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स, तो जो डाउन स्टेयर्स हैं, जो नीचे उतरने के लिए बोलता है, तो उनके लिए जो है निगेटिव इंटीजर है, और जो इंटीजर्स जो अप स्टेप उसने लिए उनके लिए जो है पॉजिटिव, ऊपर चढ़ने के लिए पॉजिटिव, नीचे उतरने के लिए निगेटिव है। तो बोल रहा है इन मूव्स इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। तो यही हमें कुछ वो दे रखे हैं स्टेप्स, उनको जो है कंप्लीट करना है, जो कि अभी तक हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ केसेस यहाँ पर सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो देखें, तो फर्स्ट केस में हमने देखा था कि वो 3 स्टेप नीचे उतर रहा था और 2 स्टेप ऊपर चढ़ रहा था। ओके, तो 3 स्टेप नीचे उतर रहा था, 2 स्टेप ऊपर चढ़ रहा था। ये तो जो ये सीरीज दे रखी है, इसमें हमें लास्ट में क्या गिवन है कि इसका आंसर है -8, जो कि डाउनवर्ड्स के लिए दिखा रहा है। ठीक है, तो हमें इसको तब तक सॉल्व करना है जब तक हमें ये वैल्यू नहीं मिल जाती है। ठीक है, तो देखिए मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो -3 + 2, ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई यहाँ पर, -3 + 2 ये आ गई -1, इसका फिर से -3 आ जाएगा, यही चलता रहेगा। ठीक है, यही तो हमारे रिपीट होते रहेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगी वैल्यू -4, फिर से +2 आ गया यहाँ पर, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू यहाँ पर मेरे पास -2। ओके, -2 में फिर से -3 मैंने किया तो ये क्या आ जाएगा -5, और -5 में फिर से +2, दिस विल बी -3। ओके, -3 में फिर से -3, ये आ जाएगा -6, और -6 में फिर से +2, तो ये आ जाएगा -4, और फिर से वही चीज़ हमें लागू करनी है, -3 ये आ गया -7, और फिर से +2 मैंने ऐड किया तो कितना आ गया है -5, और -3 में -3 फिर से ऐड किया तो हमारे पास आ गया आंसर -8। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ चुका है। तो ये हमने फर्स्ट इसका केस क्लियर कर लिया। जो सेकंड बी केस दिया है, इसमें बी में हमें बोला गया 4 - 2, और इसका सम हमें बोला गया है 8 तक पहुंचने के लिए। ठीक है, और इसमें बोलता है कि ये हमें क्या शो करता है, अगर हम देखें यहाँ पर तो कोई पॉजिटिव नंबर आता है। ठीक है, जबकि ये निगेटिव नंबर था, ये पॉजिटिव नंबर है, तो सम पॉजिटिव है, तो ये क्या शो कर रहा है कि हमें दिखा रहा है कि जो है सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ना, मतलब द सम 8 रिप्रेजेंट्स गोइंग अप बाय 8 स्टेप्स, मतलब 8 स्टेप वो ऊपर चढ़ चुका है और यहाँ पर 8 स्टेप वो नीचे उतर गया। तो देखिए इसको भी मैं यहाँ पर कंप्लीट कर दूँ, तो 4 - 2 दिस विल बी 2, फिर से हमें 4 इसमें प्लस करना है, तो 2 + 4 ये आ गया कितना हमारे पास 6, और 6 में से फिर से क्या करूँगा मैं 2 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 4, तो 4 में फिर से +2, सॉरी 4 में फिर से 4 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास स्टेप, तो ये भी हमने क्लियर कर लिया। ओके, तो हमारे पास 8 आ गया और यहाँ पर -8 आ गया। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो फॉर टुडे। होप आप लोगों को ये सब इजीली समझ में आ चुका होगा, और इनकेस आपको समझ में ना आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।